हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो बच्चा लोग, हम लोग आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग शायद देखे हो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग डबल डायमेंशनल एरे को सिलेबस से आईसीएसई क्लास 10th के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसीलिए मैंने डबल डायमेंशनल एरे को स्टॉप कर दिया और एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज, यूज़र डिफाइंड मेथड, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ और इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है। तो मेथड समझने के लिए इसके पहले हमने बहुत सारे मेथड्स के बारे में स्टडी किया है। आपको याद होगा शायद हमने स्ट्रिंग चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें कुछ मेथड्स, जिसे हम एक और नाम से जानते थे, फंक्शंस कहते हैं उसे भी, तो फंक्शंस के नाम से जानते थे। तो स्ट्रिंग चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस या मेथड्स हमने स्टडी किया हुआ है, जैसे कि लेंथ एक फंक्शन है, कैर एट एक फंक्शन है, फिर सब स्ट्रिंग एक फंक्शन है। इस तरह से हमने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को स्टडी किया हुआ है स्ट्रिंग चैप्टर में। स्ट्रिंग का डिटेल्ड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है। और अब हम देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड मेथड। जो मेथड हमने पहले पढ़ा था वो सारे मेथड्स प्री डिफाइंड मेथड हैं, मतलब जो कि ऑलरेडी जावा में डिफाइन करके रखा गया है जावा के डेवलपर्स के द्वारा, जैसे कि जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने जावा को डेवलप किया था, तो उनके टीम के द्वारा कुछ पहले से प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स हमारे पास हैं जो कि उन्होंने हमें दिया है ताकि हम कुछ विशेष काम को कर सकें। लेकिन वहां हमने सिर्फ उन फंक्शंस को स्टडी किया था, हमें ये नहीं पता कि ये मेथड्स या फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली मेथड का मतलब होता है अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल that can use on repeated manner। कि मेथड एक प्रोग्राम का छोटा सा मॉड्यूल होता है, मतलब ये भी एक प्रोग्राम होता है लेकिन बहुत बड़ा एक प्रोग्रामिंग नहीं होगा, एक छोटा सा अपने मेन प्रोग्रामिंग का ही एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होगा जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को समझें तो बस यही कहता है डेफिनेशन कि method is a block of program segment which we can use on a repeated way to simplify our programming। For example, मान लीजिए कि आप एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं और आपके सब्जेक्ट है 10 और हर बार आपको रोल नंबर 1 के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं, रोल नंबर 2 के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं, रोल नंबर 3 के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं। तो क्या हम बार बार हर एक रोल नंबर के लिए सम करते रहे, सम इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 इस तरह से करते रहे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक छोटा सा कोड लिख लेंगे सम करने के लिए, जहां पर हम अलग अलग 10 मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कर लेंगे और वो छोटा सा प्रोग्रामिंग को हम बार बार यूज करेंगे। रोल नंबर 1 के लिए भी यूज करेंगे, रोल नंबर 2 के लिए भी उसको यूज करेंगे, रोल नंबर 3 के लिए यूज करेंगे, रोल नंबर 4 के लिए यूज करेंगे एंड सो ऑन। तो ये तो होता है कि मेथड क्या है, जरूरत क्या है वो भी साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें अगर कोई टास्क मल्टीपल टाइम करना होता है
तो उसको मल्टीपल टाइम ना करके हम उसे एक बार लिख देते हैं, उस प्रोग्रामिंग को, उस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल को एक बार लिख देते हैं और उसे मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। तो ये तो हो गया उसका डेफिनेशन, उसका ज़रूरत। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं। फायदा नंबर 1, इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इट रीयूजेस द प्रोग्राम सेगमेंट। जो हम लोग लिखते हैं मेथड्स या प्रोग्राम सेगमेंट, उसको बार बार यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा और भी कुछ फायदे हैं, जैसे पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम स्मॉलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लोग नाम देंगे मेथड का। यानी इट डिवाइड्स द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम into simpler module। ये एक बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिवाइड करता है सिंपलर मॉड्यूल्स में। और साथ ही साथ मेथड के यूज करने से मेमोरी भी ऑक्यूपाई कम होता है। तो क्या होता है, इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी स्पेस। इससे क्या होगा कि आपका जो मेमोरी है वो कम ऑक्यूपाई होगा, क्योंकि जो काम आपको बार बार करना पड़ रहा है उस काम के लिए आपको बार बार प्रोग्रामिंग नहीं लिखना पड़ रहा। आप एक ही बार प्रोग्रामिंग लिख दिए हो और उसको बार बार यूज कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, आपका प्रोग्रामिंग का लेंथ कम हो जाता है, लेस मेमोरी कंज्यूम होता है। तो फिर क्या होता है, प्रोग्रामिंग का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं मेथड्स का। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं। डेफिनेशन नहीं, मेथड को हम लोग लिखते कैसे हैं। मेथड अगर बनाना है, मुझे क्रिएट करना है, तो मेथड क्रिएट कैसे होगा, मतलब हाउ टू डिफाइन अ मेथड। तो अब हम लोग समझने वाले हैं डिफाइनिंग मेथड्स। तो मेथड को डिफाइन या फिर क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स हमारे पास है। सबसे पहले हमें लिखना होता है एक्सेस स्पेसिफायर। फिर नेक्स्ट हमें लिखना होता है रिटर्न टाइप, एंड देन मेथड नेम। फिर ब्रैकेट में लिखना होता है पैरामीटर लिस्ट। और यहां से मेथड का बॉडी शुरू होता है और ये खत्म होता है। यानी मेथड का लिमिटेशन कहीं शुरू होगा और कहीं पर जाके खत्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग टर्म्स को जानेंगे कि एक एक टर्म का क्या मीनिंग है और क्यों वो टर्म उस जगह पर है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से एक मेथड को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पूरा जो हमारे पास एक आया है, ये बॉडी, इसको बोलते हैं मेथड बॉडी। ये जो तुम्हारा ऊपर का लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं हेडर। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं हेडर। इसे हम लोग कहते हैं हेडर, जो भी आपके पास ऊपर में लिखा हुआ है। और ये जो आपका एक लिमिट है इसे कहते हैं मेथड बॉडी, जहां हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी हमारे पास होंगे लॉजिक्स,
हम उसको यहाँ लिखेंगे। तो हेडर में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसे बहुत ज़रूरी है समझना, जो कि आपको शायद पता ना हो इसके पहले। सबसे पहले हमारे पास है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर है रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये सब है हमारे पास हेडर। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ये तो समझ में आया डिफाइन कैसे करते हैं मेथड को। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं मेथड के। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट है इस मेथड से रिलेटेड। तो क्या क्या पार्ट है सर? तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है हेडर। हेडर क्या होता है? उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देन रिटर्न टाइप क्या होता है, देन मेथड नेम क्या है, देन पैरामीटर लिस्ट किसे कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ था वहां आपको पब्लिक लिखना है। रिटर्न टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो जो आपको डेटा टाइप पढ़े हो वो सारे डेटा टाइप आपको यहाँ यूज हो सकता है। मैं और डिटेल्स में समझाऊंगा उसको। पब्लिक इंट, मेथड का नाम सपोज कर लें सम है, और इसके अंदर में हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर a कोमा इंटीजर b। तो ये हमारा एक एग्जांपल है मेथड का, जहां पर स्टार्टिंग का जो लाइन लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं हेडर ऑफ द मेथड, और इन ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी हमारा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं मेथड बॉडी। और ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर, ये रिटर्न टाइप, ये मेथड नेम, और इसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। ये एग्जांपल था आपका जो सिंटैक्स बताया गया उसके अकॉर्डिंग। अब हम समझेंगे कि एक एक टॉपिक जो हमारे पास था उसको क्या कहते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेथड्स। कंपोनेंट्स ऑफ मेथड्स। कंपोनेंट्स ऑफ मेथड। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास था हेडर। हेडर क्या होता है? तो हेडर मतलब सिंपल वो पहला लाइन किसी मेथड का, वो स्टार्टिंग का लाइन जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, रिटर्न टाइप रहता है, मेथड का नेम रहता है, पैरामीटर लिस्ट रहते हैं। तो इन सब को मिला करके जो स्टार्टिंग का लाइन बनता है किसी मेथड का, उसे हम लोग कहते हैं हेडर। आसान है। तो डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें। मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ। डेफिनेशंस मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, डेफिनेशंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हेडर का मतलब समझ में आया है कि स्टार्टिंग का जो लाइन होगा जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हेडर। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है, हेडर का सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है एक्सेस स्पेसिफायर। नाम देखिए बड़ा स्पष्ट है कि एक्सेस और स्पेसिफायर। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना, एक्सेस करना मतलब किसी चीज को यूज करना। तो किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि वो चीज हम यूज कर भी सकते हैं या नहीं। जैसे किसी के घर आप जाते हो, मेहमान का घर जाते हो, कोई रिश्तेदार का घर जाते हो, तो क्या अपने घर में जैसे आप सारे सामान को यूज करते हो जब मन तब, जब मन किया टीवी चला लिए, जब मन किया पंखा चला लिए, जब मन किया एसी चला लिए, क्या वही सेम काम आप दूसरों के घर में जाकर भी करते हो? ऑब्वियसली नहीं करते, क्योंकि वहां पर कुछ लिमिटेशंस होता है, क्योंकि वहां पर आपको स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। आपको अगर किसी सामान को यूज करना है तो उसके लिए आपको परमिशंस लेने पड़ते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास मेथड में भी है कि अगर आप किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर मेथड को स्पेसिफाई कर देते हो कि आप इन सारे मेथड्स को, इन सारे आप डेटा मेंबर को यूज कर सकते हो, इन सारे डेटा मेंबर्स को आप यूज नहीं कर सकते हो, ये मेथड को आप यूज कर सकते हो, ये मेथड आप यही यूज कर सकते हो। तो जब हम किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं या स्पेसिफाई कर देते हैं कि किसे यूज करना है और किसे यूज नहीं करना, तो वहां हम लोग यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली मेथड्स में या फिर जावा में 3 है हमारे पास। पहला पब्लिक, जो अब तक हम लोग यूज करते आए हैं।
दूसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट, और तीसरा जो है सबसे ज़्यादा हम लोग इसी तीनों का यूज़ करते हैं वो है प्रोटेक्टेड, वो है प्रोटेक्टेड। यही तीन, इसके अलावा एक और होता है फ्रेंडली, वो भी एक तरह का एक्सेस स्पेसिफायर है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ यही तीन। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को आप एज अ पब्लिक डिक्लेयर कर दिए हो, इसका मतलब सिंपल ये है कि उस डेटा मेंबर का या उस मेंबर फंक्शन का आप यूज़ उस क्लास में भी कर सकते हो, उस क्लास के जो सब क्लास होंगे उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, सब क्लास क्या होता है इसके बारे में हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, तो जब किसी भी मेंबर को यानी किसी भी डेटा मेंबर या किसी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि उस डेटा मेंबर और उस मेंबर फंक्शन का यूज हम उसी क्लास के अंदर कर सकते हैं जिस क्लास में मैंने उस वेरिएबल को यानी कि उस डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया है। हम अगर चाहें कि उस डेटा मेंबर का यूज उस क्लास के सब क्लास में करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो ये होता है प्राइवेट का लिमिटेशन, स्कोप। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए हो, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप उस डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का यूज जिस क्लास में डिक्लेयर किए हो उसमें तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ जो सब क्लास होगा, इनहेरिटेड क्लास होगा, उसमें भी आप कर सकते हो। पब्लिक का यूज क्या करते हैं भाई, तो पब्लिक का अगर आप किसी को डिक्लेयर करते हो किसी मेंबर को, तो वो आपका कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी क्लास में, आप जिस क्लास में यूज कर रहे हो उसमें भी, आप और कोई क्लास बनाए हो उसमें भी। प्राइवेट क्या होता है, तो प्राइवेट का मतलब जिस क्लास में बनाए हो आप उस डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किए हो, उसी में आप सिर्फ प्राइवेट का यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड अगर हम किसी को डिक्लेयर किए हैं, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि जिस क्लास में हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो उसका इनहेरिटेड क्लास होगा उसमें ही डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब पहले जिसमें डिक्लेयर किए हैं उसमें यूज करेंगे और साथ ही साथ जो उसका इनहेरिटेड क्लास होगा उसमें भी यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, बाकी किसी क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस बांध रहे हैं कि अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, जो बेसिकली हमारे पास तीन है। तो थर्ड नंबर हम लोगों का आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, देखें, हम जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं वो फंक्शन दो तरह के क्रिएट होते हैं। एक फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेशंस करने के बाद रिजल्ट जो होता है उसी मेथड में हम लोग प्रिंट कर देते हैं बाय द यूज ऑफ system.out.println स्टेटमेंट। और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेशंस करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसे हम उसी मेथड में डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसे हम रिटर्न करते हैं कॉलर के पास। कॉलर मतलब कि वो पार्ट जहां से मेथड को कॉल किया गया है, वो प्रोग्राम का पार्ट जहां से मेथड को कॉल किया गया है, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट को उसी के पास भेज दिया जाता है, यानी कि रिटर्न कर दिया जाता है। तो रिटर्न टाइप बेसिकली हमारे पास होते हैं जब हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं कॉलर को, तो वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट का टाइप क्या है। अगर कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट मेरा इंटीजर टाइप का आया है तो मेरा रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। अगर मेरा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट फ्लोट आया है डेसिमल में तो फ्लोट होना चाहिए। अगर मेरा लंबा वैल्यू आया है इंटीजर वाला तो लॉन्ग होगा, या फिर डबल हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई कैरेक्टर हो सकता है। इतने सारे हमारे पास टोटल रिटर्न टाइप हो सकता है। मे भी कि अगर आप अपना कैलकुलेशन के बाद देखिएगा रिजल्ट किस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिटर्न टाइप को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अपने फंक्शन को कुछ ऐसा बनाया है लेकिन मान लें कि आपने अपने फंक्शन को कुछ ऐसा बनाया है जहां पर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हो कॉलर को,
जहां मेथड है उसी जगह पर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो वैसे केस में ये सारे रिटर्न टाइप का यूज नहीं करना है। उस जगह पर किसका यूज करेंगे? तो उस जगह पर यूज करेंगे वॉइड का। वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहां पर कैलकुलेशन होगा मेथड के अंदर और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट भी उसी मेथड के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। तब हम लोग यूज करेंगे अपना रिटर्न टाइप क्या? वॉइड। और बाकी जब रिटर्न करना होगा कॉलर को हमारा रिजल्ट, तो हम यूज करेंगे इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट डेटा टाइप। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज मेथड नेम। फोर्थ नंबर पॉइंट जो हमारा आएगा दैट इज मेथड नेम। वैसे मेथड नेम बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, जो आपको काम करना है अपने मेथड में आप उसके अकॉर्डिंग मेथड का नाम सेट करिए। हमेशा कोशिश करना यह चाहिए कि मेथड का जो नाम है वो एक मीनिंगफुल हो, वो एक मीनिंगफुल नाम हो। ऐसा नहीं कि हमको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर और हम अपने मेथड का नाम दे दिए हैं सम। ऐसा नहीं। अगर आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो अपने मेथड में, तो आपका मेथड का नाम आपके प्रोग्रामिंग के वर्किंग मेथड से मिलना चाहिए। जो आप काम करना चाहते हो उससे मिलता जुलता नाम आपके मेथड का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि मेथड का नाम हमेशा कोशिश ये करना चाहिए, मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। हमेशा मेथड का नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 नंबर को ऐड करने का एक मेथड बना रहे हो तो आप कोशिश करना कि सम जो लिखोगे तो सम में एस स्मॉल होना चाहिए, या आप अगर लिख रहे हो प्राइम तो प्राइम में पी स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल पी लिखोगे तो गलत नहीं है, एरर नहीं आएगा, कोई बग नहीं आएगा आपको, लेकिन ये कन्वेंशन है कि हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करते हैं मेथड का नाम को। ठीक है, और मेथड का नाम में हमेशा 2 पैरेंथेसिस हमेशा ऐड रहते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसे हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं राइट पैरेंथेसिस। ये हमेशा रहेगा। मेथड का नाम जैसे ही आप लिखे हो तो आपके पास 2 पैरेंथेसिस ओपन होंगे, एक क्लोज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है बच्चे? बेसिकली जो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर में वेरिएबल्स को लिखते हैं, उन वेरिएबल को जिनको हमें अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना है, उन वेरिएबल्स को अगर हम इन पैरेंथेसिस के अंदर में डिक्लेयर करते हैं तो फिर उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर लिस्ट। तो बेसिकली क्या हुआ? पैरामीटर लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए सम नाम का एक मेथड बनाए हो और आपको यहां पर 2 वेरिएबल्स चाहिए और आप ऐसे डिक्लेयर करोगे इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। आप अगर इसके जगह पर ऐसे करते हो कि सम इंटीजर ए कोमा बी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको जितने वेरिएबल चाहिए उतने वेरिएबल्स को आपको एक एक करके डिक्लेयर करना होगा। आप एक बार डेटा टाइप लिख करके मल्टीपल वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी इन पैरामीटर्स का एक विशेष नाम है। इन पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बिल्कुल, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। इन्हें हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स थे मेथड के, जो हमने सिंटैक्स जब लिखा तब देखा था। हेडर, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप। तो हेडर में क्या क्या मेंबर्स आते हैं सर? तो हेडर में आपका सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर आता है, फिर आपका रिटर्न टाइप होगा, फिर आपका फंक्शन का नाम होगा, फिर आपका पैरामीटर का लिस्ट होगा। ये सब मिलके क्या बनता है? ये सब मिलके बनता है हेडर। सिंपल है। एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आ गया, रिटर्न टाइप समझ में आ चुका है आपको, मेथड का नाम क्या है, पैरामीटर लिस्ट किसे कहते हैं। तो ये सारे आपको जो कंपोनेंट्स थे ये बहुत ज़रूरी थे समझने। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन को या किसी मेथड को जब बना लेते हैं
तो उसे हम लोग यूज कैसे करेंगे? क्या खाली बनाना काफी है या फिर उसको यूज करने के लिए कोई विशेष तरीका हमारे पास है? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में, हम अगले क्लास के लेक्चर में। तो तब तक के लिए आपको इसको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दिल से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब हम लोग जो क्लासेस करेंगे इसके बाद सब आपका जो अपडेटेड सिलेबस ICSE क्लास 10th का उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।